नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ग्रहों की चाल में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, एक ज़माना था जब कर्ज लेना गलत माना जाता था। कर्ज लेने से लोग कतराते थे। ये भी कहा जाता था कि जो व्यक्ति कर्ज लेता है उसके घर में से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं, नाराज़ होकर चली जाती हैं, या फिर यूँ कहें कि उनके घर से बरकत चली जाती है। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आज व्यक्ति घर, गाड़ी, दुकान, व्यापार के लिए कर्ज लेता है और स्थितियां इतनी बदल चुकी हैं कि अगर कर्ज नहीं मिलता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है और वो परेशान होकर कोशिश करता है लगातार कि उसे कहीं ना कहीं से कर्ज मिल जाए, चाहे उसको उसके लिए ज़्यादा पैसे ही क्यों ना देने पड़े। लेकिन जब प्रॉब्लम तब आती है जब व्यक्ति की आय में बाधा बन जाती है, जब व्यक्ति की सही तरह से आय नहीं हो पाती और व्यक्ति उस कर्ज से मुक्ति नहीं पा पाता, उस कर्ज को नहीं चुका पाता। ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन जाती हैं कि व्यक्ति जब कर्ज लेता है तब तो उसको सुचारू रूप से चलाता है, कर्ज का जो भुगतान होता है वो भी करता है, लेकिन ऐसे कौन से ग्रह बन जाते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति कर्ज मुक्त नहीं हो पाता। यदि आप लोन लेना चाहते हैं या फिर लोन भर रहे हैं या लोन लेने की कोशिश आप कर रहे हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे ऋण को लेकर, कर्ज को लेकर। कैसे एक व्यक्ति कर्ज मुक्त हो सकता है, कैसे एक व्यक्ति कर्जदार हो जाता है, कौन से ऐसे ग्रह हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं, इन सभी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं गुरुजी शुभाशीष जी का। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। गुरुजी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या ऋण लेना सही है या गलत है? कर्ज जो है आज एक फैशन बन चुका है। बिल्कुल। हम ये भी कह सकते हैं कि कौन व्यक्ति कर्ज नहीं लेना चाहता, जी। और बहुत सारी ऐसी दुविधाएं और बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं कि व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ सकता है। पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि कर्ज जो व्यक्ति लेता था उसका अपमान होता था कि भाई ये कर्जदार हो चुका है। जी, बड़ी दीनहीन दृष्टि से उसको देखा जाता था। जी बिल्कुल। पहले के ज़माने में जब कोई चीज़ें गलत हुआ करती थी तो आज वह सही नहीं हो सकती, ये बात तो बिल्कुल सही है। जी। क्योंकि देश काल परिस्थितियां हमेशा अलग रहती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जीवन का जो संतुलन है वो प्रॉपर तरीके से उसी प्रकार से चलता है जैसे पहले जो चीज़ें गलत थी वो आज भी गलत है। जी। कर्ज लेना पहले गलत था तो आज भी उसको हम उस रूप में देख सकते हैं। जी। लेकिन हम कर्ज किसके लिए ले रहे हैं, जी। ये बड़ा मुख्य है कि एक व्यक्ति कर्जों का अनेकों प्रकार से आप कर्जदार बन सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि अगर व्यक्ति का लगन भाव पीड़ित हो, जी। लग्नेश कहीं ना कहीं खराब हो, उसका डिसीजन कहीं ना कहीं गलत हो रहा हो, जी। चाहे व्यापार के लिए, चाहे कर्ज के लिए, कर्ज व्यापार के लिए भी ले सकते हैं। जी। 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 किसी भी काम के लिए कर्ज ले सकते हैं। अगर वो पीड़ित हो रहा हो तो निश्चित तौर पर हमें ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के डिसीजन मेकर की वजह से वो कर्जदार बन गया। जी। उसका चाहे एडवाइज़र हो कोई, उसकी वजह से कर्जदार बन गया, क्योंकि कर्ज उसने नहीं भरना, कर्ज आपने भरना है। हाँ। तो ये बातें अलग अलग ग्रहों से जोड़ते हैं। जी। अगर हम ये बात करें कि कर्ज का जो भाव है वो कौन सा भाव है, जी। तो सबसे पहले हम बात करें कि रोग, ऋण और शत्रु, ये तीनों का भाव जो है वो छठा भाव है। जी। अगर छठा भाव कहीं ना कहीं पीड़ित है, छठे भाव का स्वामी कहीं ना कहीं पीड़ित है, तो निश्चित तौर पर आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। जी। और कर्ज लेंगे आप, ये भी बहुत बड़ी बात है कि कर्ज लेंगे। एक कर्ज उतरेगा, दूसरा कर्ज चढ़ जाएगा। ऐसे में छठा भाव पीड़ित होना बहुत ज़रूरी है। जी। गुरुजी, ये तो बात हुई छठे भाव को लेकर। क्या कुंडली में इसके अलावा भी ऐसे कोई भाव होते हैं या कोई ऐसे ग्रह होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति कर्जदार हो जाता है या कर्ज की ओर बढ़ता है? बिल्कुल, छठा भाव तो कर्ज का है ही। साथ में छठे से छठा अगर जाएंगे तो 11th हाउस, जो कि आपकी आय का भाव है, जी। अगर वो भी कमज़ोर हो तो तब भी आपको कर्जा लेना पड़ सकता है।
जी। छठे से सातवां भाव यानी 12th हाउस हम्म। अगर वो भी बलहीन हो, जी। शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर भी आपको कर्जा लेना पड़ सकता है। जी। इस भाव के अंदर छठे, 11वें या 12वें भाव के अंदर शुभ ग्रह बैठे हों जी। तो व्यक्ति को कर्जदार बना देते हैं। जी। ये भी देखा गया तो है। ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि छठा भाव और 11वां भाव जब तक आप उसको ठीक प्रकार से देख ना ले तब तक आप आगे कर्ज की ओर ना बढ़ें। देखिए, सबसे पहले हम इस बात को देख लें कि हम कर्ज किसके लिए ले रहे हैं। जी। कर्ज चढ़ने के अनेकों रास्ते हो सकते हैं। जी। जैसे बीमारी पे आप खर्च कर सकते हैं। हम्म। अगर 8th हाउस लगन से इफेक्ट हो, जी। लगन से संबंध रखता हो, छठे से संबंध रखता हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को कोई दीर्घकालीन बीमारी लग जाती है और उस परिवार को कर्ज लेना पड़ता है। जी। उस व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ता है कि उसकी बीमारी ठीक हो जाए। जी। तो ये हुआ हमारा कि बीमारी, अगर कोई दीर्घकालीन बीमारी लग जाए, कोई ऐसी अकस्मात अचानक से बीमारी कोई आपको पकड़ जी। ले, तो हमें कर्ज लेना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लग्जरी लाइफ जीने के लिए कर्ज लेते हैं। बिल्कुल। उनका 12th हाउस और वीनस वहाँ इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसे लोग बेवजह की कर्जा ले लेते हैं जी। अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए। घड़ी अच्छी, गाड़ी, मकान, ये अलग बात है, लेकिन कुछ लोग फिजूल खर्ची करते हैं जी। और कर्जे पे कर्जा चढ़ाते जाते हैं। जी। तो अलग अलग बातें अलग अलग भाव से हम देख सकते हैं। जी। क्या ये भी चीज़ें कुंडली के द्वारा ही डिसाइड होती हैं कि जो कर्ज आपने लिया है उसका व्यय कहाँ होगा? बिल्कुल, ये कुंडली के माध्यम से बताया जा सकता है। अगर व्यक्ति पंचम भाव, जो कि संतान का भाव है, धन का भाव भी है, और 6th हाउस से उसका कनेक्शन हो, तो विद्या के लिए धन ले लेता है। जी। ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि अगर 8th हाउस 6th हाउस से इन्वॉल्व कहीं ना कहीं कनेक्शन बना रहा हो, जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति अचानक से दुर्घटना हो जाती है, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि अचानक उसको कोई ऐसा रोग ग्रसित कर लेता है, रोग से ग्रसित हो जाता है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति कर्जदार बन जाता है। गुरुजी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कर्ज तो ले लेते हैं लेकिन फिर जब देने की बात आती है तो उनका मन थोड़ा सा विचलित हो जाता है। उनका मन जो होता है वो डगमगा जाता है। वो नहीं चाहते कि हम जो कर्ज लिया है हमने उसे वापस करें। देखिए, कर्ज लेना अलग बात है, लेकिन कर्ज को वही व्यक्ति चुका सकता है जिसके मन के अंदर कर्ज को चुकाने की पूरी भावना होगी। जी। जी। और ये कुंडली बताएगी कि ये व्यक्ति कर्ज ले तो लेगा लेकिन चुकाएगा नहीं। जी। अगर राहु केतु, कुंडली में राहु छल का कारक है, जी। तो उसने जो कर्ज लिया है वो छल के लिए लिया है। जी। राहु केतु ऐसे 6th हाउस से संबंध बना रहे हो, तो ऐसा व्यक्ति कर्ज लेगा लेकिन वो उसको चुकाएगा नहीं। जी। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि वो चाह करके भी नहीं चुकाएगा। नहीं चुका पाएगा। जी। उसके मन में कहीं ना कहीं ऐसी बातें चलती रहेंगी कि भाई मैं इसको सामने वाले को परेशान कर दूं, जी। चाहे उसको कुछ भी झेलना पड़े, लेकिन वो कर्ज को नहीं चुका सकता। चुकाएगा। राहु केतु और बुध साथ में 6th हाउस से संबंध बनाते हों, तो ऐसा व्यक्ति पैसा होने के बाद भी पैसा नहीं देगा। नहीं देगा। अगर आपने किसी फ्रेंड को पैसा दे दिया और उसका राहु केतु बुध 6th हाउस से कहीं ना कहीं कनेक्शन बना करके बैठा है, तो निश्चित तौर पर वह दोस्त आपका पैसा नहीं चुकाएगा। ये 100% बात है। गुरुजी, कई लोग ऐसे होते हैं जो कर्ज लेना चाहते हैं। कई लोगों को तो बहुत आसानी से कर्ज मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है कर्ज लेने के लिए। कई बार वो अपनी बीमारी के लिए लेते हैं, बच्चों के लिए लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज समाज में आ गई हैं जिसके लिए एक मिडिल क्लास को ना चाहते हुए भी कर्ज लेना पड़ता है। बिल्कुल, ये सही बात है। कर्ज लेना कोई गलत बात नहीं है। आज के परिवेश में रह करके अगर आप कर्ज नहीं ले रहे, तो ऐसा भी देखा गया है कि आपको कर्ज कोई दे भी नहीं रहा। पहले का जो समय था वो कर्ज आपके नाम पर मिलता था जी। लेकिन आज आपके सिविल पर मिल रहा है। तो स्थितियां चेंज हो गई हैं। जी। आज आपको कोई नहीं जानता लेकिन आपके सिविल को जानता है। वही, जब पुराने जमाने में जिस व्यक्ति ने कभी कर्ज नहीं लिया उसे बहुत आसानी से कर्जा मिल जाता था, लेकिन आज परिस्थितियां विपरीत हैं। जी, क्योंकि पहले आपके पिता, आपके दादाजी का नाम हुआ करता था जी। जी। कि
आपके पिताजी का नाम सुनते ही आपको कर्जा मिल जाता था। जी। और आज अगर आपका सिविल स्कोर खराब है जी। तो आपको पिताजी जितने भी धनवान हो आपको कर्जा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। जी। तो स्थितियां चेंज हो गई हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कर्ज नहीं मिलता, नहीं मिलता। हमें ज़रूरत है लेकिन हमें कर्ज नहीं मिल रहा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत भी नहीं है, उनको कर्ज मिल रहा है। जी। तो ये भी कुंडली में देखा जाता है। बिल्कुल। अगर 6 हाउस किसी का प्रबल होगा, इसके अंदर क्रूर प्लानेट बैठे हों, और ऐसा व्यक्ति अगर कर्ज लेना चाहे तो निश्चित तौर पर उसको तुरंत बैंक कर्जा दे देती है। चुकाना न चुकाना उसकी अलग बात है कि राहु की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, वो चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा। लेकिन अगर मंगल कहीं ना कहीं पीड़ित हुआ तो उस व्यक्ति को भी कर्ज चुकाने के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। तो दर्शकों, अगर आपको भी कर्ज चुकाने में मुश्किल हो रही है तो एक बार आप अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएं। आप गुरुजी से आकर मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर उनसे आकर अपनी कुंडली की विवेचना करा सकते हैं, क्योंकि कई बार कुछ ग्रह ऐसे प्रबल हो जाते हैं हमारी कुंडली में कि हम चाहते तो हैं अपने कर्ज से मुक्त होना, लेकिन हम कर्ज से मुक्त नहीं हो पाते। तो कुछ उपाय आपकी कुंडली के माध्यम से आपको बताए जाते हैं, जिसके माध्यम से आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, बात करके आप सलाह ले सकते हैं, गुरुजी से आकर आप मिल भी सकते हैं। गुरुजी, ऐसी कौन सी कुंडलियां होती हैं, ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को कर्ज ना चुकाने के लिए मजबूर करते हैं? देखिए, ना चुकाने पर मजबूर करना कि जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि अगर पत्रिका के अंदर राहु 6 हाउस में या 6 हाउस से कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो रहा हो जी। या संबंध बना रहा हो, किसी भी तरीके से संबंध बना रहा हो, राहु केतु या बुध, तो ऐसा व्यक्ति कर्ज जानबूझ के नहीं चुकाएगा। एक तो कहते हैं ना कि उसके पास पैसा नहीं है, और एक कहते हैं कि उसके पास धन है लेकिन वो आपका पैसा नहीं दे रहा। जी। तो ये जो राहु केतु और बुध वाले लोग हैं ना, वो ऐसे होते हैं जी। कि छल कपट में आपको ऐसे घुमाते रहेंगे, आपको पैसा नहीं देंगे हैं। गुरुजी, कई बार ये जो कर्ज होता है व्यक्ति के अपमान, अपयश और अपकीर्ति का साधन बन जाता है, कारण बन जाता है, तो कैसे हम इससे पार पा सकते हैं? बिल्कुल, ये बात सही है जी। कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कर्ज लेने के बाद जी। जो सम्मानित व्यक्ति है और किसी न किसी कारणवश वह कर्ज में डूब गया, उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में बना हुआ है जी। और वह कर्ज के कारण अपमान महसूस कर रहा है। जी। कभी कभी तो अपने आप को वह सुसाइड कर लेता है। जी। ऐसा भी देखा गया है कि कर्ज के कारण अनेकों अखबार में न्यूज़ आती हैं, परिवार समेत भी यहाँ तक कि लोग चले जाते हैं। बहुत ऐसा आपने बहुत देखा होगा कि कर्ज के कारण उसको अपना पूरा जीवन दांव पे लगाना पड़ता है। तो ऐसे में अगर शनि और मंगल छठे भाव को देखते हों जी, या छठे भाव में विराजमान हो, छठे भाव से कोई भी संबंध बना रहे हो जी, तो ऐसे में व्यक्ति को समाज में कर्ज लेने पर अपमान सहना पड़ता है जी। अगर वह कर्जदार है तो निश्चित तौर पर कोई व्यक्ति आपका अपमान कर सकता है जी। शनि मंगल की कॉम्बिनेशन देख करके छठे भाव से कैसी कॉम्बिनेशन बनी हुई है तो हम ये बता सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपमान रहित बातें बोल सकता है कोई भी व्यक्ति, और समाज में उसका अपमान कर सकता है जी। गुरुजी, कई लोग होते हैं जो पार्टनरशिप के अंदर कर्ज ले लेते हैं। एक व्यक्ति कर्ज को चुका रहा है और दूसरा व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पा रहा है या उसकी चुकाने की इच्छा नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में कौन सी कुंडलियां जिम्मेदार होती हैं और इस परिस्थिति में व्यक्ति को क्या कुछ करना चाहिए और किन ग्रहों को वो मजबूत करे जिससे कि ये जो परिस्थितियां हैं वो नॉर्मल हो जाएं? देखिए, जब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो स्थितियां चेंज हो जाती हैं, क्योंकि आप अकेले इंडिविजुअल पर्सन नहीं है जो कर्ज को देना चाहते हैं, कर्ज को लिया है आपने जी। क्योंकि जब भी हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो हम सप्तम भाव को वहाँ इन्वॉल्व करते हैं। अगर सप्तम भाव मजबूत है जी, तो ही सबसे पहले आपकी पार्टनरशिप चलेगी जी, सबसे पहला फार्मूला, जी। अन्यथा चलेगी ही नहीं, चाहे वो कर्ज के कारण टूटे, चाहे और लड़ाई झगड़े के कारण टूटे, जी। चाहे आपकी मनोस्थिति एक दूसरे से ना मिल रही हो,
तो ये बात अलग है। सबसे पहले तो पार्टनरशिप तभी चलेगी जब सप्तम भाव बलवान है आपका, और दोनों का होना चाहिए, बिल्कुल। एक व्यक्ति का नहीं। जैसे हम गुण तो मिलाते ऐसी हैं, परिस्थिति में कर्ज लेने से पहले पार्टनर्स को अपनी दोनों की जी कुंडलियों का बिल्कुल विश्लेषण बिल्कुल कराना बेहद जरूरी हो बिल्कुल, जाता हमारे है। पास अनेकों ऐसे लोग आते हैं जी। जो पैसा लगाना चाहते हैं, वो टेंशन लेना नहीं चाहते। जी। वो कहते हैं कि सबसे पहले पत्रिका देख लिए गुरुजी, उसके बाद ही हम इस व्यक्ति से काम करेंगे। जी। हम ऐसी पत्रियां मिलती हैं जो व्यक्ति व्यापार करना चाहता है। देखिए, बहुत छोटा सा काम नहीं है। आप 10, 20, 50 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, कहीं भी कोई भी बिल्कुल। पैसा, धन इकट्ठा, कोई भी अपनी पूंजी लगा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये दिखा लेना चाहिए कि हमारी पत्रिका के अनुसार ये व्यक्ति ठीक है या नहीं है। नहीं है। कभी कभी पता चलता है कि आपके धन को भी उसने समाप्त करा दिया, बिल्कुल। आपके बिजनेस में आकर के। क्या गुरुजी एक पार्टनर की कुंडली दूसरे पार्टनर की कुंडली को प्रभावित भी कर सकती है? बिल्कुल, दूसरे पार्टनर की कुंडली एक दूसरे पार्टनर की कुंडली को इतना प्रभावित करती है, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपने बिजनेस किया और वो इन्वॉल्व हुआ जी। साथ साथ में, और आपने जन्म पत्रिका बिना दिखाए आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल। और वह आपका शत्रु, जी। आपकी राशि के हिसाब से वो शत्रु बना हुआ है, सिंपल भाषा में कहूँ तो जैसे ही आपने बिजनेस किया, उस बिजनेस के अंदर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, या तो बंद हो जाएगा, जी। या उसके अंदर धीरे धीरे ऐसी परेशानियां आने लग जाएंगी कि वो आपको एन द स्पॉट बंद करना पड़ेगा। जी। जी। अगर आपने जन्म पत्रिका बिना दिखाए बिजनेस कर लिया किसी से, जी। चाहे आपका कोई रिश्तेदार है, चाहे आपका कोई भाई है, चाहे आपकी जहाँ तक की पत्नी भी है, जी। अगर उनकी भी कुंडली आपसे मैच नहीं खाती, तो आपका बिजनेस वो भी खराब कर सकती हैं। आपके बिजनेस को जब अच्छा कर सकती हैं, तो उनकी कुंडली आपके बिजनेस को खराब भी कर सकती खराब है, भी कर सकती है। आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होकर के। तो ये बातें बहुत रहस्यमयी हैं, जी। इनको ऐसे नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि हम जब किसी की पत्रिका मिलाते हैं, जी। ऐसा समझ लीजिए, जब हम किसी दोनों बिजनेसमैनों की पत्रिका मिलाते हैं, तो ऐसे पत्रिका मिलाते हैं कि किसी व्यक्ति की जैसे वर और वधू की पत्रिका मिल रही हो, जी। 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 कि आपस में इनके संबंध कैसे रहेंगे। जी। जब संबंध अच्छे होंगे, मानसिक संतुलन उनका सही रहेगा, उनकी मनोस्थिति एक जैसी होगी, जी। तब जाकर के हमारा बिजनेस ग्रो आगे करेगा। बढ़ पाएगा। बिल्कुल दर्शकों, तो ये बहुत रहस्यमयी बातें हैं, रहस्यमयी ग्रह होते हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी होता है, और इनकी पहचान केवल और केवल आपकी कुंडली के माध्यम से की जा सकती है। इसी के साथ आप अपने हाथों की रेखाओं के माध्यम से भी अपने जीवन की राह को सुनिश्चित कर सकते हैं, अपनी जीवन की राह को पहचान सकते हैं। बस कोशिश सिर्फ आपको करनी है। आपको दिए गए नंबर्स पर कॉल करना है और गुरुजी से आकर आप मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी नई रोशनी हो, नई उजाला हो, तो सही दिशा में प्रयास तो आपको करना ही होगा। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है, जीवन से रिलेटेड, विवाह से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, करियर से रिलेटेड, या फिर आप भी कर्जदार हैं या कर्ज मुक्त होना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। सलाह के लिए कोई शुल्क नहीं लगता, सलाह आप लें और जो भी उपाय गुरुजी आपको बताएं, आप उन्हें निश्चित तौर पर करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। गुरुजी, कई बार हमने शास्त्रों में भी सुना है कि बहुत से प्रकार के ऋण होते हैं, तो एक व्यक्ति की कुंडली में कितने प्रकार के ऋण होते हैं और कैसे वो इन ऋणों से मुक्त हो सकता है? देखिए, ऋणों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे ऋण हैं जो जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं। जी। पितृदोष एक ऋण है, पितरों का ऋण भी होता है। जी। लेकिन सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं आपसे, कि जब आपकी पत्रिका तैयार होती है, जी। जैसे किसी बच्चे ने आज जन्म लिया और उसकी पत्रिका के अंदर सूर्य निर्बल होकर के विराजमान है, जी। सूर्य की स्थितियां खराब हैं, तो हम ये कहते हैं कि इस व्यक्ति पर पिता का ऋण है। जी। तो इस जन्म में तो उसने कुछ किया नहीं, ये बात स्पष्ट है, क्योंकि अभी उसने जन्म लिया है। जी। तो पिछले जन्मों का जो ऋण है वो हमें इस जन्म में चुकाना इस जन्म में हमें चुकाना ही पड़ेगा। जी। जी। आपको जन्म बार बार लेने पड़ेंगे जी। जब तक आप इस ऋण को नहीं चुकाएंगे, मुक्त नहीं हो जाते। और अगर ऐसी स्थिति में अगर सूर्य निर्बल हो और व्यक्ति चाहता है कि
मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए या मैं राजनीति में कुछ उच्च शिखर पे पहुंच जाऊं, और सूर्य निर्बल होकर के विराजमान है, जी तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर चाह कर के भी अच्छा राजनेता नहीं बन सकता, जी सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकता। बिल्कुल। क्योंकि ऐसा समझ लीजिए कि पिछले जन्मों में वह अपने पिता को कष्ट दे करके आया है। जी जब तक वह पिता से दूर रहेगा, जी कुछ स्थितियों में हम ये भी कह सकते हैं कि पिता और पुत्र दूर हैं, वो योग अलग है। जी लेकिन अगर वह पिता से अलगाव करता है, जी और उसका सबसे बढ़िया उपाय ये भी है कि अगर उसने ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचना है जी तो अपने पिता से कभी ना बिगाड़े, जी जी क्योंकि ग्रह कह रहा है, पिछले जन्मों का जो पाप है वो कह रहा है कि जी। तुम पिता से बिगाड़ोगे। समझे ना, जी। कि पिता से बिगाड़ोगे, निश्चित तौर पे बिगाड़ोगे, क्योंकि सूर्य निर्बल है। जी अगर चंद्रमा खराब है तो ग्रह कह रहा है पीछे से ही कि पिता से आपने संबंध माता मजबूत को कष्ट करने हैं। पहुंचाया, चंद्रमा खराब, आपने जी। पिता को कष्ट कई पहुंचाया। बार ऐसा भी देखने को मिलता है गुरुजी कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि पिता से संबंध अच्छे बनाए, गुरु से संबंध अच्छे बनाए या माता से संबंध अच्छे बनाए। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की माता नहीं होती, पिता नहीं होते या गुरु नहीं बन पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को किन चीज़ों की ओर बढ़ना चाहिए? देखिए, माता पिता गुरु, जैसे कि ग्रहों के हिसाब से और भावों के हिसाब से मैं यहाँ से जोड़ता हूँ, तो माता अगर नहीं है ऐसे व्यक्ति की, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि माता पिता जन्म लेते ही चल बसते हैं। उनकी कुंडलियाँ अलग होती हैं। अच्छा। और कुछ लोगों की स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जन्म लिया और पिताजी नहीं रहे या माता नहीं रही, तो कुंडलियों का अलग अलग विशेषण किया जा सकता है। जी हाँ, जो आपने बात कही कि अगर माता पिता नहीं है, जी गुरु नहीं है, देखिए गुरु तो आप किसी को भी बना सकते हैं, जी क्योंकि अभी आप जन्मे हैं, गुरु बनाने की अभी आपके पास समय है। हम अपनी बुद्धि से किसको गुरु बनाएं वो अलग बात है। जी लेकिन अगर माता पिता नहीं हैं तो चाचा चाची हैं, बड़े भाई, जी या फिर हम अपने गुरुओं या सम्मानित लोग जो हमसे बड़े हैं जी उनसे आदर से पेश आएं। जी अगर आप ऐसा भी करते हैं तो निश्चित तौर पर सूर्य आपका साथ देगा, और जो सूर्य देना चाहता है वो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो बिल्कुल दर्शकों, कुंडली के माध्यम से ही ये तय किया जा सकता है कि आपको किस ग्रह को मजबूत करना है कि जिससे कि आप कर्ज मुक्त हो जाएं। अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो आसानी से आपको कर्ज मिल जाए। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हम गुरुजी का। गुरुजी, इतने तमाम सवाल आपसे जानते हैं, इतने जवाब हमको मिलते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।